भाई एक सवाल। आपकी मुर्गियां बार बार बीमार क्यों पड़ती हैं? फीड की वजह से, वेदर की वजह से या नस्ल की वजह से? शायद नहीं। ज्यादातर मामलों में असली वजह होती है आपका शेड। एक गलत डिजाइन वाला शेड, चाहे आप कितनी भी अच्छी नस्ल पालें, कितना भी अच्छा फीड दें, आपकी मुर्गियों को बीमार बना सकता है। और आज मैं आपको वो पूरा ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा जिससे आप कम खर्च में एक ऐसा शेड बना सकते हैं जो मजबूत भी हो और सालों चले भी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, इस ब्लूप्रिंट में एक ऐसी डिजाइन चॉइस है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, और यही चॉइस आपकी मुर्गियों की मोर्टालिटी रेट को काफी हद तक कम कर सकती है। वो चॉइस क्या है? इस वीडियो के आखिर में। अभी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप मुर्गी पालक नहीं, शेड इंजीनियर बनने वाले हैं। पहले समझते हैं कि ज्यादातर ट्रेडिशनल शेड में क्या गलत होता है। मान लीजिए एक किसान अपनी मुर्गियों के लिए एक साधारण शेड बनाता है। जमीन पर सीधे फर्श, कुछ टिन की चादरें, चारों तरफ दीवारें। देखने में ठीक लगता है, लेकिन इसमें कई प्रॉब्लम्स छुपी होती हैं। पहली प्रॉब्लम, जमीन की नमी। जब मुर्गियां सीधे जमीन पर रहती हैं तो उनका बीट और यूरिन जमीन में मिल जाता है, नमी बढ़ती है, अमोनिया गैस बनती है। ये गैस मुर्गियों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हानिकारक मानी जाती है। कई पोल्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार खराब वेंटिलेशन और जमीन की नमी रेस्पिरेटरी डिजीजेस का एक कॉमन कारण हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम, वेंटिलेशन की कमी। बहुत सारे फार्मर्स शेड बंद रखते हैं ठंड से बचाने के लिए, लेकिन इससे अंदर की हवा रुक जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और बीमारियां फैलने का रिस्क बढ़ता है। तीसरी प्रॉब्लम, क्लीनिंग की मुश्किल। जब फर्श सीधे जमीन पर हो तो सफाई करना मुश्किल होता है, गंदगी जमा होती रहती है। ये तीन प्रॉब्लम्स मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती हैं जहां मुर्गियों का स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को कम खर्च में सही डिजाइन से सॉल्व किया जा सकता है। आइए अब वो डिजाइन देखते हैं। ये वो डिजाइन चॉइस है जिसका जिक्र मैंने इंट्रो में किया था, एलिवेटेड या रेज्ड फ्लोरिंग। आइडिया सिंपल है, मुर्गियों को सीधे जमीन पर मत रखो, उन्हें जमीन से 2 से 3 फीट ऊपर रखो। इसके फायदे क्या हैं? पहला, बीट सीधे नीचे गिरता है, मुर्गियां उसमें नहीं रहती, इससे इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। दूसरा, नीचे की जगह खाली रहती है, हवा का फ्लो बेहतर होता है, अमोनिया गैस मुर्गियों तक नहीं पहुंच पाती। तीसरा, सफाई आसान हो जाती है, नीचे जमा बीट को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे कैसे बनाएं कम खर्च में? मटेरियल ऑप्शंस। सबसे सस्ता तरीका, बैम्बू का इस्तेमाल। बैम्बू पोल्स को जमीन में गाड़ें खंभों की तरह। ऊपर बैम्बू की पट्टियों से एक फ्रेम बनाएं। पट्टियों के बीच लगभग आधा इंच का गैप रखें ताकि बीट नीचे गिर सके। अगर बजट थोड़ा ज्यादा है तो प्लास्टिक स्लॉटेड मैट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैम्बू से ज्यादा ड्यूरेबल होती हैं और साफ करना आसान होता है। एग्जाम्पल कॉस्ट कैलकुलेशन। 200 स्क्वायर फीट के एक छोटे शेड के लिए बैम्बू पोल्स और फ्रेम 3000 से 4000 रुपए। बैम्बू स्लैट्स या मैट 2000 से 3000 रुपए। लेबर अगर खुद करें तो 0, अगर मजदूर लगाएं तो 1500 से 2000 रुपए। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 6500 से 9000 रुपए। ये एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन है। वास्तविक कॉस्ट आपके लोकेशन और मटेरियल अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं वेंटिलेशन और रूफिंग की। क्रॉस वेंटिलेशन। शेड का ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। अगर पॉसिबल हो, शेड को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाएं। इससे सुबह की धूप अंदर आती है, जो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है। और दोनों लंबी दीवारों पर जाली या मैश लगाएं, इससे हवा क्रॉस होती रहेगी। बंद दीवारें मत बनाएं। पूरी तरह बंद शेड में ह्यूमिडिटी जमा होती है, जो बीमारियों का एनवायरनमेंट बनाती है। रूफिंग मटेरियल। यहाँ 2 कॉमन ऑप्शंस हैं। एस्बेस्टॉस शीट्स सस्ती होती हैं, लेकिन गर्मी में अंदर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देती हैं। इंसुलेटेड टिन शीट्स या थैच रूफिंग थोड़ी ज्यादा कॉस्ट में आती हैं, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल बेहतर होता है। अगर बजट टाइट है तो टिन शीट्स के नीचे एक लेयर सूखी घास या स्ट्रॉ की लगा सकते हैं। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव इंसुलेशन है जो टेम्परेचर को थोड़ा बेहतर रखने में मदद कर सकती है। रूफ की हाइट कम से कम 6 से 7 फीट रखें ताकि अंदर हवा का प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। एग्जाम्पल कॉस्ट, 200 स्क्वायर फीट के लिए रूफिंग मटेरियल 4000 से 6000 रुपए। मटेरियल और लोकेशन के अनुसार अलग हो सकता है। प्रेडेटर प्रोटेक्शन। ये एक जरूरी हिस्सा है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। शेड के नीचे और चारों तरफ मजबूत वायर मैश लगाएं ताकि सांप, चूहे या अन्य प्रेडेटर्स अंदर ना आ सकें। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आपकी मुर्गियों को बड़े नुकसान से बचा सकता है। मैश का कॉस्ट 1500 से 2500 रुपए, शेड के साइज के अनुसार। अब पूरा एग्जाम्पल बजट देखते हैं। 200 स्क्वायर फीट के एक कंप्लीट एलिवेटेड शेड के लिए, जो लगभग 100 से 150 देसी मुर्गियों के लिए सूटेबल हो सकता है।
एलिवेटेड फ्लोरिंग 6,500 से 9,000 रुपए, रूफिंग 4,000 से 6,000 रुपए, प्रेडेटर प्रोटेक्शन मैश 1,500 से 2,500 रुपए, साइड वॉल्स मैश और सपोर्ट स्ट्रक्चर 2,500 से 3,500 रुपए, डोर और बेसिक फिटिंग्स 1,000 से 1,500 रुपए। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 15,500 से 22,500 रुपए। ये एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन है। आपके लोकेशन, मटेरियल अवेलेबिलिटी और लेबल कॉस्ट के अनुसार ये अमाउंट अलग हो सकती है। कई राज्यों में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जैसी स्कीम्स के तहत पोल्ट्री शेड कंस्ट्रक्शन पर सब्सिडी मिल सकती है।